इस पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुरेंद्र मीणा, जो कि एसएसबी अस्पताल से जुड़े हुए हैं और फरीदाबाद में कंसल्टेंट है, दिल्ली एम्स में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र मीणा का रुख करते हैं एक बार। जी थैंक यू, धन्यवाद। जी डॉक्टर सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस वायरस को लेकर बहुत से लोग इस वक्त, सही कहें तो थोड़ा उनमें डर आ रहा है। कोरोना टाइम जिन लोगों ने भी करीब से देखा है, इस वायरस को लेकर आप किस तरह से लोगों को जागरूक करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको इससे डरने की जरूरत नहीं है। जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे हैं कि थोड़ा पैनिक हो जाता है जैसे हम, क्योंकि एक कोविड का जो पैनिक है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, तो उससे एक डर बना हुआ है कि जैसे ही कोई नया वायरस आता है तो हम सोचते हैं कि कोविड जैसा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये वायरस जैसे नॉर्मली जो इन्फ्लुएंजा और हमारे जो फ्लू वायरस होता है, जो फ्लू होता है, रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस और इन्फ्लुएंजा जो होता है उसी की तरह है ये। और HMPV कोई नया नहीं है, ये पुराना वायरस है, बस ये सर्कुलेशन में बहुत समय से 2001 से है। और इसमें जो है रेस्पिरेटरी, कॉमन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, फीवर, कफ एंड। डॉक्टर सुरेंद्र, यहाँ सवाल ये भी उठता है कि अगर ये 2001 से ही वायरस है तो इसको लेकर अब अचानक से इतना पैनिक क्यों हो रहा है? एक्चुअली जब भी कोई एक वायरस आ जाता है तो वो लंबे समय तक हमारे एनवायरनमेंट में बना रहता है, लेकिन जैसे उसको जिसकी भी, किसी की इम्यूनिटी अगर डाउन होती है, किसी का इम्यून सिस्टम वीक होता है और जिनको पहले से बीमारी होती है उनको ज्यादा जकड़ता है। तो जैसे इसके बारे में अगर आप देखेंगे तो 5 साल से कम जो बच्चे हैं उनको ज्यादा ये लगने की संभावना है, इस वायरस से इम्पैक्ट होने की संभावना है। तो अगर हम देखें जो हमारे यहाँ केस मिले हैं, कर्नाटका में भी जो केस मिला है वो भी लेस देन 5 ईयर का चाइल्ड है, उसमें भी। और जो एडल्ट है, जो एल्डरली पीपल है, उनको भी इसके इम्पैक्ट होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इसमें जो हाई रिस्क है वो हमारी एक्सट्रीम एज है। तो अगर हम उनका ध्यान रखते हैं, मास्क का